नमस्कार भाइयों, मैं पूर्वांचल से मैं उज्जवल मिश्रा। मैंने एक ये चैनल जो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका अच्छा खासा प्रेम मिल रहा है और वह मुझे देखते ही बन रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने फेसबुक पर लिखा हुआ है कि एक स्टोरी करेंगे मुन्ना बजरंगी पूर्वांचल से में एक मुन्ना बजरंगी के ऊपर कि कैसे वह कालीन के एक मामूली मजदूर से और अपराध की इस दुनिया में कदम रखता है और कैसे मुख्तार अंसारी से उसका साठगांठ होता है, कैसे क्या होता है, इन सब विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। परंतु अभी जो इस रील में मैं बताने वाला हूँ वह यह है कि कल विधानसभा में समाजवादी पार्टी के जो नेता थे ओम प्रकाश सिंह, उन्होंने ए.के. शर्मा जी के बारे में कहा, ए.के. शर्मा के बारे में कहा और ए.के. शर्मा ने उसका जवाब दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ए.के. शर्मा जितने साफ़ सुथरे दिखाई देते हैं उतने साफ़ सुथरे तो नहीं हैं। इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप खुद भी जो उन्होंने अपनी एफिडेविट दी है एमएलसी के दौरान, उसमें लिखा है कि उनके पास में अदानी के बहुत सारे शेयर होल्डर हैं और अदानी के बहुत सारे प्रोजेक्ट में वो शेयर होल्डर हैं। वो कम ज़्यादा हो सकता है, परंतु वो अंडरस्टैंडिंग होती है कम दिखावे के लिए, लेकिन ज़्यादा के होंगे। ये सब जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए। जिस प्रकार से ऊर्जा विभाग में अदानी को कार्य मिलते जा रहे हैं उससे कुछ न कुछ तो संचप्र दिखता है। अब आइए कि हम ये सोच रहे हैं, जिस मोंटी कार्लो कंपनी की नाम वहाँ पर उठी विधानसभा में, मोंटी कार्लो का नाम उठा। शायद ओम प्रकाश सिंह जी बहुत अच्छे नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि ये मोंटी कार्लो जो स्वेटर बनाती है वो नहीं है। यह मोंटी कार्लो इंफ्रा जो है वो अहमदाबाद में यानी गुजरात में स्थापित एक पटेल जी हैं, उनकी कंपनी है, जो कि शायद विधानसभा से विधायक भी हैं गुजरात में, और जिसके रोड शो में अमित शाह जी जाते हैं। तो इन सब विषयों को अगर देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ए.के. शर्मा जी उत्तर प्रदेश में क्या करने आए और उन्हें ऊर्जा मंत्रालय क्यों दिया गया। ऊर्जा मंत्रालय में सबसे तेजी से अगर किसी को काम मिला है तो मोंटी कार्लो और जो है ये अदानी पावर को मिला है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया था, तो आपको ये चीज़ें खुद भी रिसर्च करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी एक पीआर टीम बना रखी है जिसका पैसा उनके जेब से तो जाता नहीं है, क्योंकि वह मंत्री हैं। तो अलग अलग तरीके से ऊर्जा मंत्रालय का प्रचार प्रसार के लिए या नगर विकास के प्रचार प्रसार के लिए, आईसी के लिए, या लोगों को ठेके देकर उनके थ्रू, या जो भी है जैसा भी है, इस तरीके से वह कार्य कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ए.के. शर्मा जी का पूर्वांचल से या फिर उत्तर प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ए.के. शर्मा जी मात्र गुजरात के लोगों को, गुजरात के ठेकेदारों को यहाँ ठेका देने आए हैं और वह उत्तर प्रदेश के लोगों को बेचकर यहाँ पर गुजरात पैसा भेजने आए हैं, यह मैं कह रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आदमी अपनी बात कह सकता है, और जब मैं कहता हूँ तो उसके तथ्य होते हैं। आप खुद रिसर्च करिए कि इनके अदानी में शेयर होल्डर हैं कि नहीं, मोंटी कार्लो अहमदाबाद से आती है कि नहीं आती है, पटेल जी उसके डायरेक्टर हैं कि नहीं हैं, वो विधानसभा के गुजरात विधानसभा में विधायक हैं कि नहीं हैं, ये सब चीज़ें, और अमित शाह जी से उनका कैसा रिश्ता है, पुराना कैसा रिश्ता है, ये सब चीज़ें जब आप इकट्ठा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। और आने मुन्ना बजरंगी वाली स्टोरी के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना @पूर्वांचल से, ये आपको सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा पूर्वांचल से, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मैं बताता हूँ कि अभी उस चैनल पे लोग कम हैं, लेकिन आपका प्रेम जो है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा, तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी। नमस्कार।